आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है मंत्र जाप क्या है और मंत्र जाप का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जिन भी शब्दों को आप बार-बार दोहराते हो, जिनकी आप पुनरुक्ति करते हो, जिनका आप रिपीटिशन करते हो, जिन पर आप ध्यान देते हो, जिनको आप ऊर्जा और शक्ति देते हो, वह बन जाता है मंत्र। इसीलिए कहते हैं यदि आप गलत विचार मन में डाल देते हो तो उसका परिणाम आपको फिर गलत भोगना पड़ता है। और यदि आपने मन में कोई सही विचार डाला तो उसका परिणाम भी आपको मिलता है। हमारे शरीर में जो सबसे उपजाऊ जगह होता है वो हमारा मन होता है। इस मन में यदि आप कुछ भी बोते हो तो उसका परिणाम आपको मिलता है। यदि आप इसमें गलत विचार डालते हो तो उसका भी परिणाम आपको मिलता है, और यदि आप इसमें सही विचार डालते हो तो आपको उसका भी परिणाम मिलता है। एक पश्चिम के बहुत बड़े मनोचिकित्सक हुए, उनका नाम था एमाइल कून। उन्होंने एक बात कही कि एक इंसान दुखी है, परेशान है, तो वो व्यक्ति केवल इतना ही कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो उसका अर्ध चेतन मन है, बात वहां तक पहुंच जाए तो उसका जीवन हो जाता है रूपांतरित। वो व्यक्ति हो जाता है बिल्कुल स्वस्थ। और उन्होंने इसी तरह करीब हजारों मरीजों से ज्यादा उन्होंने ठीक किया, केवल इसी बात से, इतनी बात से कि आप केवल इतना दोहराइए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे समाज में जो 75% जो समस्याएं हैं वो शारीरिक नहीं है, वो है मानसिक। वो समस्याएं मन में है। आप उनको कितना भी मेडिसिन आप दो, कितना भी दवा दो, काम करने वाली नहीं है, क्योंकि समस्या जो है वो शरीर में है ही नहीं, वो मन में है। अब किसी व्यक्ति ने मान रखा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, हमारा सिर बहुत दुख रहा है, मन बड़ा अशांत है, मन में एक बेचैनी है, तो फिर निश्चित है आप बार बार वहां पर आपने ध्यान को ले जा रहे हो। आप उनको बार बार शक्ति देते हो, उनको ऊर्जा दे रहे हो, उस भाव को आप बार बार दोहराते हो, पुनरुक्ति कर रहे हो, और जिस पर आप ध्यान देते हो फिर आप उसके जैसा होना शुरू हो जाते हो। इसीलिए कहा जाता है आपको गलत से बचना होगा, क्योंकि गलत यदि आप ध्यान दोगे तो आपका फिर पूरा जीवन हो जाता है गलत, फिर आपका पूरा जीवन हो जाता है दुख में। और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि आप उनके पास जाओगे तो आपको सही समाधान नहीं बताएंगे। एक व्यक्ति दुखी है, एक व्यक्ति परेशान है, वो व्यक्ति किसी के पास गया, तो बुनियादी बात तो यह है कि पहले वो व्यक्ति को वो बताया जाए कि किस कारण से उसके जीवन में दुख पैदा हुआ। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति का वो कारण नहीं गिरेगा, यदि आप उसको दूसरा मंत्र यदि आप उसको पकड़ा भी दोगे तो फिर उससे शांति आएगी नहीं, बल्कि उसका जीवन और उलझ जाएगा। एक तो इंसान पहले से उलझा हुआ था, आपने पुनः एक उसको मंत्र पकड़ा दिया, अब समस्याएं उसकी डबल हो गई। एक इंसान कांटों पे सो रहा है और वो कह रहा है कि हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे जिंदगी में थोड़ी शांति आ जाए। यदि आप उससे कहो कि आप अभी उतरो तो अभी उसको परिणाम मिलेगा, लेकिन वो उतरना नहीं चाहता, अपनी जो वृत्ति है उसको चेंज करना नहीं चाहता। वो कहता है अपने बिना वृत्ति के चेंज किए बिना हमें आप कोई मंत्र दो जिसको हम दोहराएं बिल्कुल ठीक हो जाए। तो नहीं ठीक होने वाले, क्योंकि मन में जो आपकी वृत्तियां हैं, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका दृष्टिकोण है, जब तक आप उसको बदलोगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे समाज में ऐसे लोग, बहुत लोग हैं, आप उनके पास जाओगे तो आपको पकड़ा देंगे मंत्र। ऐसे बहुत से संत हैं जो मंत्र पकड़ाते हैं, बोले इसको जपो और तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले तो आप समस्याओं के मूल में जाओ। समस्या उठी कहाँ से?
जब तक उस मूल समस्या का समाधान होगा नहीं, आप बाहर से एक मंत्र तो क्या, आप हजारों मंत्र भी जपोगे तो समस्याओं से आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, बल्कि आप और समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा बहुत जीवन में दुख था ना, और थोड़ा दुख मिलेगा, अधिक दुख मिलेगा। फिर जिंदगी में आप होगा डिप्रेशन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, आप हो जाओगे पागल। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो आप पहले उनको समझो, वो समस्याएं उठी कहाँ से, और उन समस्याओं का आप समाधान करना है। वो जो वृत्ति है आपको उनको चेंज करना होगा। जिस दिन वो चेंज हो जाए तो समझ लो आपके जीवन में मंत्र की सार्थकता है, वही मंत्र बन जाता है, वही विचार। आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसका नाम दोहराते नहीं हो, आपको उसका नाम बार बार अपने आप स्मरण आ जाता है। उसके साथ वो बिताए गए पल, वो लम्हे, वो यादें सब आ जाते हैं। और यदि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटना घटा है जिसके कारण आप बहुत दुखी हुए हो, बहुत परेशान हुए हो, आपको बहुत पीड़ा मिली हो, आप केवल आप उस पर ध्यान दीजिए, देखिए आपका पूरा जीवन दुख में हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो। जिस पर आप ध्यान देते हो वही चीज एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यदि आप दुख पर ध्यान देते हो तो आपका दुख सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यदि आप अपने सुख का जो जीवन में इच्छा है, यदि आप उस पर ध्यान देते हो, आपकी जिंदगी में, आपके अतीत में, आपके पास्ट में जो भी थोड़ी बहुत खुशी की क्षण हो, आप केवल आंखें बंद कीजिए और आप अपने उस क्षण में जाइए, उस समय पीछे जाइए, रिवर्स जाइए। आप वहां पहुंचते हैं, आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गया। कहने का मतलब केवल इतना है, आपको हमेशा सही पर ध्यान देना है। जब तक आप सही पर ध्यान दोगे तो गलत अपने आप छोड़ जाएगा। गलत को छोड़ना नहीं पड़ता है, सत्य मिल जाता है तो असत्य छूट जाता है। प्रकाश आपकी जिंदगी में आ जाता है तो अंधकार छूट जाता है। यही तो होती है सत्य की सार्थकता। सत्य आएगा तो पीछे आपकी छाया की तरह शांति भी आएगी, आनंद भी आएगी। और जब तक आपके जीवन में सत्य आएगा ही नहीं, आप ऊपर ऊपर से फिर कितना भी आप कुछ भी थोप लोगे अपने ऊपर, एक संस्कार की परत को ओढ़ लोगे, लेकिन वो संस्कार आपको फिर और भी उड़ जाएगा। और हमारे समाज में ज्यादातर लोग हैं, समाज कभी चाहेगा ही नहीं। पहली बात तो आप इसको समझिए कि समाज कभी चाहेगा नहीं कि आप मुक्त हो, समाज कभी चाहेगा ही नहीं कि आप कभी खुश रहो, समाज कभी चाहेगा नहीं कि आप प्रसन्न रहो, क्योंकि समाज की इसी में मृत्यु है। जिस दिन अगर हर इंसान खुश हो जाए, हर इंसान प्रसन्न हो जाए, तो समाज की जरूरत क्या है उसको, किसी की जरूरत क्या है। इसीलिए समाज, जिस समाज को गुलाम बनाना है उसको फिर कभी खुश ना होने दो, तभी वो समाज को गुलाम बनाया जा सकता है। इसमें जो भी कौमें हैं, जिनके पास खुशी है, प्रसन्नता है, शांति है, आनंद है, वो मस्त है, वो समाज से फिर मुक्त हो जाते हैं। वही समाज कभी समाज के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता है जो समाज दिन दुखी है, जो समाज परेशान है, पीड़ित है। और पीड़ित होने का कारण भी उसका मन ही है, क्योंकि मन में वो समस्याएं क्रिएट करता है और उपाय जाता है दूसरों के पास खुद। समस्याएं तुम खड़ी करोगे, उपाय कोई दूसरा बताएगा। कोई इंसान आपको समझा सकता है, सुलझाना तो आपको ही पड़ेगा। आप छोड़ना ही ना चाहो अपने व्यक्तियों को तो गलती आपकी होगी ना। आप यदि अपने हाथ में सांप को पकड़ रखे हो, कोई व्यक्ति कहता है आप उसको छोड़ दो, तो आप कहोगे नहीं जी, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर उसका परिणाम आपको मिलेगा ना, दुख तो मिलेगा। क्योंकि गलत आदतें, गलत वृत्तियां, गलत विचार ये आपको दुख देते ही हैं। और सही विचार निश्चित है आपको खुशी भी देंगे,
आपको प्रसन्नता भी देंगे, आपको आनंद भी देंगे। तो जीवन में याद रखना, सही को पा जाना है तो गलत छूट जाएगा। तो यही होती है मंत्र के सार्थकता। मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं बैठे हो राम राम जप रहे हो या फिर कोई मंत्र जप रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी नाम जप रहे हो, नहीं। नाम जपने की बात नहीं होती है, उसको समझने की बात होती है। और बिना समझे आप कुछ भी जपते रहो उन कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत नाम जप करते रहते हैं, लेकिन यदि आप उनके पास जाओगे, बैठोगे, देखोगे, कुछ दिन आप केवल उनके पास रहिए, बैठिए, देखिए, उनके मुख में केवल गालियां भरी होती हैं। 24 घंटे दुखी, परेशान, अग्रेसिव, क्रोध सब भरा होता है। इसका मतलब क्या है? ये इंसान अपने आप को केवल बाहर से अपनी अज्ञानता को बचाने के लिए बाहर केवल बस मन तो कर लेता सारा कि देखो हम इतना जाप करते हैं। जाप कौन करता है? जो कभी चीजों को समझता ही नहीं वही जाप करेगा। जो चीजों को समझेगा, चीजों को जानेगा, वो कभी जाप नहीं करता है। और जरा आप सोचो, विचार करो, हमारे जीवन में जितने भी अच्छे संत महापुरुष हुए, उन्होंने कभी किसी मंत्र की बात कही है? कृष्ण हुए, कृष्ण ने अर्जुन को सीधा स्टेटमेंट दिया, सीधा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा बेटा जाओ तुम राम नाम जपो, कोई बात ही नहीं। भगवान अष्टावक्र ने जनक को उपदेश दिया, वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा ये जाप करना है। यार कोई भी हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुए, जो भी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो पूरब के हों या फिर पश्चिम के हो, इसकी बात ही नहीं कहते हैं। वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप दुखी हो तो अपने मन के कारण ही आप दुखी हो। और जब तक आप इस मन से मुक्त नहीं होगे तब तक आप दुख से भी मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि जाप करने वाला भी कौन है? आपका अहम ही है, आपका मन ही है, वही तो जाप करेगा ना। और अध्यात्म का पूरा प्रयास ये है कि आपको मन से मुक्त हो जाना है। मन को केवल समझना है। आप केवल समझ भर जाओ, और जिस दिन आप केवल आप समझ गए ना, तो फिर छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगा। क्योंकि समझ ही लाता है रूपांतर। मन को समझो, मन कैसे काम करता है। मन में यदि आपके जीवन में कोई महत्वाकांक्षाएं है, कोई एम्बिशन है, वो आप कोई चीज चाह रहे हो, वो चाह पूरी हो ही नहीं पा रही, फिर आप किसी के पास जाए गए और आप कह रहे हो कि आप कोई मंत्र दे दो जिससे हमारी जिंदगी में शांति मिल जाए। तो पहला काम तो जिसके कारण तुम अशांत हुए उसका जो बुनियाद है, जो जड़ें हैं, वो काटनी पड़ेगी। जब तक जड़ पर काम नहीं करोगे ना, केंद्र पर, सेंटर पर काम नहीं करोगे ना, तो आपका सरकमफ्रेंस, आपके परिधि पर आप कितना भी ऊपर लीपापोती करते रहो, आप मंत्र जाप करो, ये जाप करो, कुछ भी करो, तुम फिर ध्यान भी करोगे, आंखें बंद करके बैठे रहोगे, कोई मतलब नहीं होने वाला। चीजों को समझना है। ध्यान का मतलब क्या होता है? समझ, बोध। बिना समझे तुम कुछ भी करोगे तो फिर दुख पीछे आएगा छाया की तरह, साथ साथ चलेगा। तुम जहां भी जाओगे वहीं दुख आएगा। तुम स्वर्ग भी पहुंच जाओगे वहां भी दुख आएगा साथ साथ। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सार्थक व्यक्ति, सही व्यक्ति, ढंग के व्यक्ति के पास जाना है, उनके पास बैठना है। आप उनके पास बैठोगे तो जीवन में आपका अपने आप आपका दिया जल उठेगा। आपके भीतर एक बार बोध का दिया जल जाए, फिर आपका जीवन होगा रूपांतरित। जीवन ऐसा है, किसी की जली हुई ज्योति है, किसी के जीवन में बोध जगा हुआ है, किसी के जीवन में समझ है, विवेक है। आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए। आप उनके पास बैठेंगे, आप उनसे बात करेंगे किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर, आप अपने आप उनके रंग में रखना शुरू हो जाएंगे। तो बस सही को पकड़ लो, सार्थक छूट जाएगा। और पकड़ना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि पकड़ फिर दुख देगा।
आप सही कोई पकड़ोगे ना वह भी दुख देगा, गलत को पकड़ोगे वह भी दुख देगा। पकड़ना नहीं है, आपको केवल मात्र समझना है। तो इतना ही होता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।